आज हम लोग देखेंगे गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक। पहला क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त। बिलसड़ स्तंभ लेख कुमारगुप्त। बिलसड़ स्तंभ लेख कुमारगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। मंदसौर लेख बंधुबर्मन। मंदसौर लेख बंधुबर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोट के हिसाब से एक ये हमारा सही हो जाएगा। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल वैज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी संस्कृत। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है हमारा कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों पर भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी व विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी व विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? बकाटक का। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? प्रवरसेन किस वंश का शासक था? वकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? सक्रोपम कहा गया है कहोम स्तंभ लेख में। कहोम स्तंभ लेख में। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख में। श्रीलंका के राजा
मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? विष्णु है। गुप्त काल के सर्वाधिक देवता कौन है? विष्णु है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाहियान और हेनसोंग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः के राज्यों को देखा। फाहियान और हेनसोंग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः के राज्यों को देखा। धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ को फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? 16, 17 और 19। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? 16, 17, 19। अमरकोश के लेख अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक से। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेख हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेख हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग को क्यों कहा जाता है? तो कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? दिनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने लिखा। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा?
कालिदास ने लिखा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। नेक्स्ट हमारा, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल का। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंश में। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंश में। दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र की। दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र के। कालिदास द्वारा रचित महाविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित महाविकाग्निमित्रम अग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो उसके प्रयाग के। तो समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में है? प्रयाग के अभिलेख में। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में। निम्न में किस काल में स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त काल। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण। अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ धार में। अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ या धार में। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी अवधि में शासन किया। वो 319 से 500 ईस्वी तक 319 से 350 अवधि में शासन किया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए? गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को कर्म से लगाइए। तो हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम, फिर हो जाएगा समुद्रगुप्त, फिर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? वयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। इधर हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम का। कथन प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था।
तो बात यह है कि दोनों तो सही है, लेकिन ये जो है आर की व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? पतन से संचालित होता था ताम्रलिप्ति से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हो गया हमारा विशाख दत्त हो गया नाटक, विशाख दत्त हो गया नाटक, और ब्राह्महीर हो गया खगोल विज्ञान, चरक हो गया चिकित्सा, और ब्रह्मगुप्त हो गया गणित। ब्रह्मगुप्त कौन हो जाएगा? गणित हो जाएगा। तो विशाख दत्त हो गया, एक बार फिर से देखेंगे, विशाख दत्त हो गया नाटक भैया, विशाख दत्त हो गया नाटक। ब्राह्महीर हो गया खगोल विज्ञान, और चरक हो गया चिकित्सा। ब्राह्महीर हो गया खगोल विज्ञान, विशाख दत्त हो गया नाटक, और ब्रह्मगुप्त हो गया गणित। नेक्स्ट है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो गुप्त युग को है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? गुप्त युग को है। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा से। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। नेक्स्ट हो गया सम्मिलित कीजिए। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से संबंधित है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली लौह स्तंभ लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली लौह स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख से। बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र अभिलेख से। बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र अभिलेख से सम्मिलित कीजिए। यहाँ भी देखिए कुमार देवी प्रकार मुद्रा की प्रकार है, यहाँ शासक हैं कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम। वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त। चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय। चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय। कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम। कार्तिकेय
कार्तिकेय प्रकार कुमार गुप्त प्रथम सुम्मिलित कीजिए शासक और उपाधि से, शासक और उपाधि से सुम्मिलित कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज। समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम, समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत। स्कंदगुप्त सक्रोपम, स्कंदगुप्त सक्रोपम। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। शासक और पत्नी चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी लिच्छवी, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी लिच्छवी। रामगुप्त ध्रुव देवी, रामगुप्त ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त दत्ता देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी। रुद्रसेन प्रथम प्रभावती गुप्त, रुद्रसेन प्रथम प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट है हमारा किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो समुद्रगुप्त ने। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? समुद्रगुप्त ने। राज्योच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। राजोच्छेता, किस राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने की थी। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। आर्यभट्टियम। धन्वंतरी नवनीतकम। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत। ब्राह्महीर पंच सिद्धांतक। ब्राह्महीर पंच सिद्धांतक। नेक्स्ट है हमारा कि सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने कराई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने कराई? स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने कराई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? स्कंदगुप्त ने। सुमेलित कीजिए। प्रशासकीय विभाजन या प्रशासक, भुक्ति यानी प्रांत, ये क्या हो जाएगा? ऊपरी को हो जाएगा। ऊपरी। विजय यानी जिला, बीसपति। विजय यानी जिला, बीसपति। नगरपति, नगरपति। ग्रामिक। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सम्मिलित नहीं है? महासंधि विग्रह युद्ध व शांति का मंत्री, महासंधि विग्रह युद्ध व शांति का मंदिर। महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। महासौपति गज सेना का अध्यक्ष। यही सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित कीजिए। क्षेत्र व भूमि कृषि योग्य भूमि। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि। वास्तु भूमि निकास योग्य भूमि। वास्तु भूमि निकास योग्य भूमि। प्रहत भूमि जंगली भूमि। अपृहत भूमि जंगली भूमि। खील भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। खील भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। कौन सही सम्मिलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति रविकृति, यही गलत है। प्रयाग प्रशस्ति रविकृति गलत है। किरात अर्जुनियम भारवी। किरात अर्जुनियम भारवी। 10 कुमार रचित दंडिन।
दंडिन 10 कुमार रचित दंडिन। मृच्छकटिकम शूद्रक, मृच्छकटिकम शूद्रक कौन सही सुमेलित नहीं है। बाणभट्ट अष्टांग हृदय, बाणभट्ट अष्टांग हृदय। कामंदक नीतिसार, कामंदक नीतिसार। विशाख्यदत्त मुद्रा राक्षस, विशाख्यदत्त मुद्रा राक्षस। भर्तृहरि मेघदूतम, ये गलत बात थी कालिदास से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। और यहाँ देखिए श्रेष्ठी यानी श्रेष्ठी साहूकार, श्रेष्ठी साहूकार। सार्थवाह व्यापारी, सार्थवाह व्यापारी। कुलिक, कुलिक शिल्प या कारीगर, शिल्प या कारीगर। कुलिक शिल्प या कारीगर। कायस्थ लेखक, कायस्थ लेखक, कायस्थ लेखक, कायस्थ लेखक। नेक्स्ट है हमारा कि मिहिर, मिहिर कुल का संबंध था हुण से, मिहिर कुल का संबंध था हुण से। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है कि उसकी जंगरोधकता के कारण। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का अध्ययन, वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, उसकी जंगरोधकता के कारण। नेक्स्ट है हमारा कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। बाघ गुफाएं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। बाघ गुफाएं। पांडुवर्धन भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित थी तो उत्तर बंगाल में। पांडुवर्धन भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त।